हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 95 है और इसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। देखिए, जो हमारी लास्ट कुछ सीरीजें आ रही हैं उत्तराखंड जीके टेस्ट वाली, उसमें आप लोग नोट कर रहे होंगे कि मैं आपको बिल्कुल टॉपिक वाइज यहाँ पे एमसीक्यूज करवा रहा हूँ। जैसे पहले मैंने करवाया आपको टिहरी रियासत से संबंधित, उसके बाद जो आया टॉपिक लास्ट वाला 94, उसमें हमने देखा गोरखा शासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज आपके बन सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स में, तो उनको डिस्कस किया। और ऐसे ही ठीक आज जो हमारा 95 है उत्तराखंड जी के टेस्ट, इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रिटिश काल के कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज को। यानी कि ये एमसीक्यूज देखने के बाद मान के चलिए आपका ब्रिटिश शासन से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए सभी लोग आ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए, यहाँ पे लाइव जुड़िए और यहाँ पे जो टेस्ट सीरीज अब आगे चलेगी इसका लाभ उठाएंगे। और सभी लोगों का स्वागत है देवभूमि करियर पॉइंट में। इस टेस्ट सीरीज के साथ साथ जो हमारी अन्य टेस्ट सीरीज आ रही है, हिंदी की हो, सामान्य अध्ययन की हो, कंप्यूटर वाली हो, या इसके साथ हमारा जो एक महत्वपूर्ण सीरीज चल रही है परीक्षाओं वाली रिविजन वाली, परीक्षाओं वाली महाकुंभ, उसको आप ज़रूर फॉलो करें। उसका जो अगला भाग है वो हम कल लेकर आएंगे, जिसमें हम उत्तराखंड की पर्यटन व्यवस्था यानी कि उत्तराखंड जिला दर्शन जो टॉप मोस्ट सीरीज है, मतलब सबसे फेवरेट सीरीज है, वो शुरू होने वाली है। तो परीक्षा वाली सीरीज को आप लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं, तो अब शुरू कर देते हैं आज का सेशन। यहाँ पर आज देखेंगे जीके टेस्ट, उत्तराखंड जीके टेस्ट 95। पहला क्वेश्चन है, जैसा कि बता चुका हूँ मैं आपको कि आज जितने भी क्वेश्चन होंगे आपके वो ब्रिटिश शासन से होंगे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, देखिए कुमाऊं का पहला कमिश्नर कौन था। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत लोग इसका सही आंसर दे रहे हैं। राइट आंसर इसका ऑप्शन है, तो देखिए ई गार्डनर यानी कि एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, एडवर्ड गार्डनर जो था वो कुमाऊं का पहला कमिश्नर था। ठीक है, अब बात करते हैं कुमाऊं कमिश्नरी की, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीफ आपको जानना चाहिए कि कुमाऊं जो कमिश्नरी बनी कैसे बनी, कब बनी। तो कुमाऊं कमिश्नरी की स्थापना हुई थी 3 मई 1815। कब हुई थी? 3 मई 1815, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और पहला कमिश्नर कौन था? एडवर्ड गार्डनर था। ठीक है, इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। और कुमाऊं कमिश्नरी जब बनती है तो ये कुमाऊं कमिश्नरी कैसे क्षेत्र में आती है? तो ये हमारा NRA में आती है। ठीक है, नॉन रेगुलेटिंग एरिया में इसको रखा गया था, यानी कि गैर आइनी क्षेत्र कहा गया इसको। गैर आइनी क्षेत्र का मतलब होता है वो नियम जो भारत के अन्य राज्यों में या उस समय ब्रिटिश प्रेसिडेंसियों में लागू थे, उन नियम कानूनों से कुमाऊं कमिश्नरी को मुक्त रखा गया। यानी कि वो नियम कानून यहाँ पे अप्लाई नहीं हुए, यहाँ पर अलग ही नियम कानून बनाए गए। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमने संक्षिप्त यहाँ पे बात कर ली। अगला देखिए, 1822 में खच्चर सेना का गठन किसके द्वारा किया गया। देखिए, खच्चर सेना में बहुत ज़्यादा यहाँ पे विवादित है ये क्वेश्चन। कहीं पे आपको 1823 देखने को मिलेगा इसका, और यहाँ पे 1822 बोला गया। हालांकि विलियम ट्रेल के मन में ये विचार आता है कि कुली बेगार का अस्थायी हल निकालने के लिए एक सेना बनाई जाए खच्चरों की। 1822 में विचार आता है और फाइनली ये काम पूरा होता है 1823 में। हालांकि ज़्यादा लंबा समय ये चल नहीं पाता, और जो कुली बेगार प्रथा पहले से चली आ रही थी उत्तराखंड की धरती में, वो ये यथावत रहती है आगे भी, जब तक खत्म नहीं होगी 1921 में। यानी कि यहाँ से भी पूरे 100 साल लगते हैं देखिए कुली बेगार प्रथा को समाप्त होने में, 1921 में खत्म होती है। ठीक है, तो विलियम ट्रेल ने सबसे पहले खच्चर सेना का गठन किया दोस्तों। विलियम ट्रेल के टाइम पर ही हमारा आबकारी विभाग भी बना था, ध्यान रखेंगे, 1822 में। और विलियम ट्रेल ही हमारा कुमाऊं का सेकंड कमिश्नर था, और एक प्रकार से इसको कुमाऊं का वास्तविक कमिश्नर भी कहा जाता है, क्योंकि जो हमारा पहला कमिश्नर था एडवर्ड गार्डनर, वो कुछ ही टाइम कुमाऊं कमिश्नरी में रहा, उसके बाद वो एज अ पॉलिटिकल एजेंट बन के काठमांडू चले जाता है। तो वास्तविक जो हमारा ब्रिटिश शासक बोल सकते हैं या वास्तविक कमिश्नर कौन था, कभी क्वेश्चन बनेगा। जैसे पंवार वंश में भी हम पढ़ते हैं ना, पंवार वंश का संस्थापक कनकपाल था हालांकि, लेकिन वास्तविक संस्थापक की कभी भी बात होती है तो अजयपाल, क्योंकि उसने एकीकरण किया। ऐसे ही प्रशासनिक तौर पे देखते हैं तो वास्तविक कमिश्नर हमारा विलियम ट्रेल, पहला कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ब्रिटिशर्सों का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में किसने कराया। तो दूसरा जानने से पहले पहला पता होना चाहिए। तो पहला भू बंदोबस्त कुमाऊं क्षेत्र में, और ये कराया था ई गार्डन ने। ठीक है, और ब्रिटिश काल का दूसरा भूमि बंदोबस्त 1816 में विलियम ट्रेल ने करवाया था। ऑप्शन डी इसमें सही उत्तर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेल के द्वारा पांचवां भूमि बंदोबस्त कब करवाया गया। देखिए, बहुत फेमस वाला भूमि बंदोबस्त है ट्रेल का पांचवां। एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन ये है, ऑप्शन ए 1823, 1823 में
विलियम ट्रेल ने 5वां भूमि बंदोबस्त करवाया। इसको पंचसाला बंदोबस्त या 80 साला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ध्यान रखेंगे, पंचसाला बंदोबस्त कभी बनेगा क्वेश्चन तो विलियम ट्रेल एंड 80 साला भी इसको कहते हैं, क्योंकि 1823 का सन चल रहा था। अगर इसी में संवत की बात करें तो संवत 1880 चल रहा था उसमें, क्योंकि संवत 57 साल आगे होता है। 57 में अगर 23 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 80 होता है ना। तो संवत 1880 चल रहा था, इसलिए इसको 80 साला बंदोबस्त भी कहते हैं। और 5 साल के लिए विलियम ट्रेल ने यानी कि 1823 से 1828 तक ये भू बंदोबस्त किया था, इसलिए इसको पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ट्रेल के टाइम पे ही ब्रिटिश काल के सर्वाधिक भू बंदोबस्त हुए थे, इसको भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं किसकी रचना है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों, स्टैटिस्टिकल स्केच ऑफ कुमाऊं ये हमारा लिखी थी विलियम ट्रेल ने, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही आंसर। ठीक है, विलियम ट्रेल के नाम पे एक दर्रा भी है, ट्रेल पास। ये भी क्वेश्चन बना था लास्ट टाइम। ट्रेल पास दर्रा हमारे कहाँ पे है? बागेश्वर में, पिथौरागढ़ बागेश्वर के बीच में, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ट्रेल पास दर्रा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सतोपंत में किस कमिश्नर ने आत्महत्या को प्रतिबंधित किया था? तो सतोपंत क्षेत्र में दोस्तों आत्महत्या को बैन करने वाला जो कमिश्नर था, इसका नाम था विलियम ट्रेल। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है, विलियम ट्रेल। ठीक है, विलियम ट्रेल के टाइम पे बहुत सी चीज़ें हुई दोस्तों। विलियम ट्रेल के टाइम पे पहली बार जन्म विवाह पंजीकरण वगैरह की व्यवस्था भी शुरू की गई थी। विलियम ट्रेल ने ही दोस्तों सबसे पहले पटवारियों की नियुक्ति की थी और राजस्व पुलिस की अवधारणा शुरू हुई थी। और ध्यान रखेंगे, और पहले मुंसिफ की नियुक्ति भी विलियम ट्रेल के टाइम पर ही होती है, 1829 में। इसको भी नोट कर लें, पहला जो मुंसिफ बना वो हमारा विलियम ट्रेल के टाइम पे ही बनता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है भी। अगला देखिए, किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? देखिए, ये भी थोड़ा क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है। कभी क्वेश्चन बनता है कि कुमाऊं का स्वर्णिम काल किसके काल को कहता है, तो रैमजे आंसर आ जाता है। कभी आयोग इसमें आंसर बैटन दिखाता है। बात करें हम अजय रावत वाली किताब की, तो वहाँ पे बैटन दिया हुआ है। कुछ किताबों में हमारा हेनरी रैमजे है। तो यहाँ पर दोनों ही ऑप्शन है। देखिए, अब देखिए, थोड़ा इसको समझना है आपने। किस कमिश्नर के शासनकाल को कुमाऊं का स्वर्णिम युग कहा जाता है? कुमाऊं की बात हो रही है, तो कुमाऊं का स्वर्ण काल कहा जाता है विलियम बैटन, जो हमारा माफ कीजिएगा, बैटन के कार्यकाल को ही कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन है इसका सही उत्तर है, बैटन के काल को ही स्वर्णिम काल कहा जाता है कुमाऊं का। अब यहीं पर देखिए, कुमाऊं कमिश्नरी या औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल क्वेश्चन बनेगा, तो तब आप हेनरी रैमजे करना, ऑप्शन डी। ठीक है, औपनिवेशिक काल का स्वर्णकाल, या हम बोल सकते हैं दोस्तों कमिश्नरी, ब्रिटिश कमिश्नरी का स्वर्णकाल का भी क्वेश्चन बनेगा तो रैमजे, क्योंकि एकाधिकार वाला शासन वाला शासक था हेनरी रैमजे, तभी तो इसको किंग ऑफ कुमाऊं कहते हैं। ठीक है, एकाधिपति शासक भी कहते हैं इसको, अपना ही अधिकार जताता था। लेकिन बैटन के टाइम पे क्या हुआ, बहुत सी अच्छी प्रशासनिक चीज़ें हुई, इसलिए कुमाऊं का स्वर्णकाल बैटन का टाइम। ठीक है, जॉन हैलिट बैटन इसका पूरा नाम था, जॉन हैलिट बैटन, ऑप्शन है। तो इन दोनों को ध्यान रखिएगा थोड़ा आप। नेक्स्ट देखिए, किंग ऑफ कुमाऊं किसे कहा जाता है? तो किंग ऑफ कुमाऊं के नाम से फेमस था हेनरी रैमजे। ठीक है, इसको हम बोलते थे कुमाऊं का बेताज बादशाह। ठीक है, कुमाऊं का बेताज बादशाह, किंग ऑफ कुमाऊं हेनरी रैमजे। दोस्तों, जेम्स एंड्रयूज रैमजे का चचेरा भाई था, यानी कि जेम्स एंड्रयूज रैमजे किसका ओरिजिनल नाम था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी का कजिन था हेनरी रैमजे। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये आया था कुमाऊं में कब? 18, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये मेन धुरी है ब्रिटिश कमिश्नरी की। 1856 में आया था ये, और 1884 तक यहाँ पे कमिश्नर रहा है। उससे पहले आ चुका था यहाँ पे, तो मतलब एज ए असिस्टेंट काम किया, लेकिन मेन पोस्ट पे पहुँचा ये 1856 में। ठीक है, और इसके 1 साल बाद ही क्या हो जाता है, कुमाऊं में स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसको आराम से दबा दिया था इसने, उसके बाद बहुत फेमस हो गया था। अगला देखिए, रैमजे के द्वारा तराई इम्प्रूवमेंट फंड, तराई विकास कोष की स्थापना कब की गई थी? तो तराई विकास कोष स्थापित किया था रैमजे ने 1883 में, 1883 में। देखिए, हेनरी रैमजे के प्रयासों से वनों का संरक्षण भी यहाँ पे संभव हुआ। हेनरी रैमजे के प्रयासों से ही 1868 में हमारा कुमाऊं वन विभाग की स्थापना होती है, और 1869 में गढ़वाल वन विभाग की स्थापना होती है। वहीं टिहरी रियासत में वन विभाग की स्थापना 1885 में होती है, याद रखेंगे। रैमजे ने देखिए, तराई क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ था, कोई भी वहाँ बसना नहीं चाहता था, क्योंकि वहाँ पे महामारी फैलती थी, चोर डाकुओं का भय था, क्योंकि जितने भी उस समय भागे हुए राजा चोर तस्कर आते थे वो तराई के क्षेत्र के घने जंगलों में ही छिपते थे। तो हेनरी रैमजे ने बोला यहाँ कोई बसेगा नहीं, क्योंकि भूमि तो उपजाऊ थी, तो इसलिए उसने तराई का विकास करना शुरू किया दोस्तों, और इसी के तहत उसने तराई में किसानों हेतु तराई इम्प्रूवमेंट फंड की स्थापना की 1883 में। नेक्स्ट देखिए, कमिश्नर ऑफ हिल्स किसे कहते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कमिश्नर ऑफ हिल्स, बहुत अच्छा नया यूनिक क्वेश्चन मिला होगा आपको, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन बी,
हेनरी रैमजे को ही कमिश्नर ऑफ हिल्स कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है इसका। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला देखिए, पादरी विलियम बटरल ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की थी? तो चलिए आंसर कीजिए इसका। पादरी विलियम बटलर ने नैनीताल में कब भारत के प्रथम मेथोडिस्ट चर्च की स्थापना की? एंड द राइट आंसर इज 1858। ठीक है, 1858 में हमारी पहली मेथोडिस्ट चर्च बनी थी नैनीताल में। तत्कालीन अगर कमिश्नर पूछा जाता है इसमें कि पहली जो मेथोडिस्ट चर्च बनी उसमें कुमाऊं कमिश्नर कौन था, तो इसमें था कौन? हेनरी रैमजे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आंसर करते रहिए, काफ़ी कम लोग जुड़े हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए यहाँ पे सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़िए यहाँ पे। मैं सभी से दरख्वास्त करता हूँ कि सबको लाभ लेने दें इस सीरीज के, एंड ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। रैमजे के समय नैनीताल में सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल की स्थापना कब हुई थी? तो सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल ये स्थापित हुआ था, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1878 में। ठीक है, रैमजे के नाम पे ही अल्मोड़ा में रैमजे कॉलेज भी स्थापित हुआ। ठीक है, रैमजे कॉलेज पहले जूनियर हाई स्कूल बना, फिर हाई स्कूल बनाए, फिर इंटर कॉलेज बना। अगर कभी क्वेश्चन आता है कि रैमजे इंटर कॉलेज कब बना, तो तब 1871 सही आंसर हुआ। ठीक है, 1871 में रैमजे इंटर कॉलेज बनाए। रैमजे के द्वारा रामनगर शहर की स्थापना कब हुई थी? तो रैमजे ने दोस्तों रामनगर शहर की भी स्थापना की थी। रामनगर को दोस्तों रामजी नगर भी कहा जाता था। ठीक है, क्या कहा जाता था? रामजी नगर पुराना नाम। ठीक है, हेनरी रैमजे के नाम पे नामकरण हुआ है एक हिसाब से रामनगर का। तो रामजी नगर या रैमजे नगर भी इसको कहा कहते थे। फिर कालांतर में धीरे धीरे क्या हो गया कि रामनगर हो गया नाम। और यही बात करते हैं कि रामनगर की स्थापना कब की हेनरी रैमजे ने, तो 1850 के आसपास की थी, यानी कि ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा 1850। ट्रेल द्वारा 9 पटवारियों के पद कब सृजित किए गए? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ट्रेल वाला। तो ट्रेल ने सबसे पहले देखिए पटवारी व्यवस्था की शुरुआत की थी, मैं बता चुका हूँ आपको। पटवारी व्यवस्था की शुरुआत करने की पहली कोशिश किसने की? ट्रेल ने की। और इसने सबसे पहले 1819 के आसपास 9 पटवारियों के पद नियुक्त किए। ठीक है, नानकर भूमि अधिग्रहण से। नानकर भूमि उसमें एक टैक्स था एक प्रकार का जो कि लिया गया भूस्वामी से, और उस पैसे से इसने नई पोस्ट का सृजन किया पटवारी का। हालांकि पटवारी व्यवस्था को राजस्व पुलिस का दर्जा कब मिला? 1874 में। ये क्वेश्चन कई बार बनता है। पटवारियों को राजस्व पुलिस का दर्जा मिला 1874 में, 1874 में। इसको भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। पटवारी जब यहाँ पे ट्रेल ने बनाए तो ये पटवारियों का काम उस समय केवल भूमि नापना था। उस समय जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र थे या जहाँ पे पटवारी क्षेत्र था, पटवारी का काम वहाँ पे उसमें जो वहाँ के जो अपराध होते थे या जो भी वहाँ पे कुछ ऐसे केस वगैरह होते थे उनके चक्कर में पड़ना नहीं था। ठीक है, यानी कि पुलिस का काम नहीं करना पड़ता था। 1874 के बाद ये पुलिस शक्तियाँ भी पटवारी को दी गई और इसका नया नाम हो गया राजस्व उप निरीक्षक। ठीक है, समझ पाए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ट्रेल के टाइम पे एक व्यवस्था और हुई थी, ध्यान रखेंगे, डबल लॉक व्यवस्था। ठीक है, इसको भी याद रखेंगे। अगर देखिए ट्रेल ने कोर्ट फीस के रूप में स्टाम्प कब जारी किए? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो ट्रेल को लग गया भैया यहाँ पे वाद विवाद बहुत होते हैं, तो क्यों फ्री में करना भैया, कोर्ट चल रही है, सब चीज़ चल रही है, तो स्टाम्प जारी करूँ, जैसे आज भी हम लगाते हैं। तो स्टाम्प फीस शुरू कर दी इसने, और ये शुरू की थी 1820 में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है 1820। और कभी क्वेश्चन आएगा कि ट्रेल के टाइम पर डबल लॉक व्यवस्था कब शुरू हुई थी, तो 1824 में हुई थी। डबल लॉक में क्या होता था कि जो हमारा लॉकर होता था ना, खजाना होता था, उसकी एक चाबी कमिश्नर और एक चाबी कलेक्टर के पास रहती थी उसमें। ठीक है, ये था डबल लॉक व्यवस्था। अगला देखिए, भारतीय स्वतंत्रता के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जब देश आज़ाद हो रहा था उसमें तत्कालीन कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? 15 अगस्त 1947 की बात हो रही है। तो उस समय कुमाऊं के कमिश्नर थे डब्ल्यू फिनले, यानी कि ब्रिटिश मूल के हम बोल सकते हैं अंतिम कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो ब्रिटिश मूल के अंतिम कुमाऊं कमिश्नर हो जाएगा डब्ल्यू फिनले। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और वहीं बात करेंगे अभी जो भारत स्वतंत्र होता है पहला कुमाऊं कमिश्नर कौन बनता है। ठीक है, तो ये आ गया क्वेश्चन। तो भारत स्वतंत्र होने के बाद पहले कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जब देश आज़ाद होता था, जैसे हमारा गवर्नर जनरल भी उसमें माउंट बेटन था भारत की आज़ादी के समय, और इसके बाद ब्रिटिश अपने देश को वापस गए, तो हमारे पहले गवर्नर जनरल कौन बनते हैं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। उसके बाद संविधान आता है, फिर ये पद समाप्त हो जाता है। वैसे ही बात करें दोस्तों, हम उत्तराखंड की धरती में कुमाऊं कमिश्नरी जब देश आज़ाद हो रहा था तो कौन था उसमें? डब्ल्यू फिनले। जैसे देश आज़ाद हो गया और अपने देश को चले गए ब्रिटिशर्स यहाँ से बोरिया बिस्तर पकड़ के, तो पहले जो भारतीय कुमाऊं कमिश्नर बने आज़ादी के बाद उनका नाम था के एल मेहता। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है के एल मेहता। तो तब से लेकर आज तक भी ये कुमाऊं कमिश्नर वाला सीन चल ही रहा है। ऐसा नहीं है कि कुमाऊं कमिश्नरी का पद आज नहीं है, आज भी कुमाऊं कमिश्नर होता है।
गढ़वाल कमिश्नर और कुमाऊं कमिश्नर दोनों पोस्ट होते हैं और टॉप मोस्ट सीनियर एक्सपीरियंट आईएएस ऑफिसर बैठता है इस पर, ठीक है। आईएएस ऑफिसर होते हैं ये। और आपने देखा ही होगा, गढ़वाल मंडल की बात करें तो पौड़ी और कुमाऊं मंडल की बात करें तो नैनीताल में कमिश्नर बैठते हैं। अगला देखिए, उत्तराखंड में वन आंदोलन और कुली बेगर आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे? तो जब वो चरम पे थे उत्तराखंड में कुली बेगर आंदोलन और वन आंदोलन, उस समय कुमाऊं का तत्कालीन कमिश्नर था पर्सी विंडम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, इसका नाम था पर्सी विंडम। और पर्सी विंडम के टाइम पर ही दोस्तों आपको याद रखना है, फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी भी बनाई गई थी 1921 में, ठीक है। वन जो आंदोलन हो रहे थे इनके कारणों का पता लगाने के लिए, और इसका अध्यक्ष कौन था उसमें, वो भी पर्सी विंडम ही था। अगला देखिए, गोरखों के समय स्थापित न्याय की दिव्य या दीप व्यवस्था का अंत किस कुमाऊं कमिश्नर ने किया था? तो दीजिए आप आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का कि गोरखों के समय जो भी न्याय व्यवस्था थी, जिसको दिव्य या दीप प्रथा कहा जाता था, गोला दीप, कड़ाई दीप, अन्य तरह तरह के नाना प्रकार के दीप थे, बहुत ही ये डरावनी यहाँ पे न्याय व्यवस्था थी गोरखाओं की। तो इसको ख़त्म कर दिया इस उत्तराखंड की धरती से, और इसका नाम था कमिश्नर गोबन। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, कमिश्नर गोबन। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो देखिए ये बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी है। कुमाऊं कमिश्नर जो था हमारा, जब 1857 का रिवोल्ट हुआ था, वो हेनरी रैमजे था। लेकिन ध्यान रखेंगे इसका ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ पाया उत्तराखंड की धरती में, ठीक है। ये हम अच्छे से डिस्कस किया है हमने, जो हमारा उत्तराखंड जीके वाला कोर्स है वहाँ पे बताया मैंने आपको क्या रीज़न थे इसके उसमें, कि कैसे हेनरी रैमजे ने आसानी से उत्तराखंड की धरती में 1857 के स्वतंत्रता क्रांति का दमन कर दिया था, ठीक है। बस आपको देखना ही है कि ये क्वेश्चन बनेगा तो याद रखना है। फांसी का गधेरा नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? तो देखिए 1857 के आसपास ही फेमस रहा ये फांसी का गधेरा, ठीक है। उसके बाद तो लोग लगभग भूल ही गए इसको। फांसी का गधेरा एक्चुअली क्या था दोस्तों, जो हमारे क्रांतिकारी थे उसमें, क्रांतिकारियों को पकड़ के ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इस फांसी के गधेरे में सजा देते थे मौत की, ठीक है। और या तो फिर चांदमारी कर देते थे। चांदमारी का मतलब ये था कि कोई भी क्रांतिकारी गतिविधियों में पकड़ा गया अगर कोई व्यक्ति, तो उसको ऊंची जगह पे ले जाके धक्का दे देते थे, नदी खाई में या कहीं पे ऊंची जगह पे, इसको चांदमारी बोला गया। और ज़्यादातर लोगों को सज़ा दी उसमें ब्रिटिशर्स ने पकड़ के हमारा फांसी के गधेरे में। और ये फांसी का गधेरा हमारा नैनीताल के आसपास स्थित है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नैनीताल। अगला देखिए, किसने लुसिंगटन की प्रशंसा में कुछ छंदों की भी रचना की है? तो कमिश्नर लुसिंगटन बेहतरीन कमिश्नर थे प्रशासन में, न्याय में, बुद्धिमत्ता में। ऐसी बातों को छंदों के माध्यम से प्रस्तुत करने वाला जो व्यक्ति है यहाँ पे, उनका नाम है गुमानी पंत, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, गुमानी पंत ने भूरी भूरी प्रशंसा की है कमिश्नर लुसिंगटन की, ठीक है। महत्वपूर्ण है, इसको भी अच्छे से याद रखेंगे। देखिए लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे कुछ काम हुए थे, जैसे कि यहाँ पे रेगुलेशन 10 एक्ट आया था 1838 में, व्यभिचारी उन्मूलन अधिनियम इसको बोलते हैं। इसके साथ साथ देखिए लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे दोस्तों पौड़ी जनपद आया था अस्तित्व में 1839 में। और ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय हमारा श्रीनगर से पौड़ी किया गया 1840 में, इसलिए लुसिंगटन महत्वपूर्ण है। और लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे ही गंग नहर का निर्माण कार्य शुरू होता है। लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे ही 1845 में रुड़की में इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना होती है, जिसको 1847 में थॉमसन कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग कहा जाता है। और लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे ही नैनीताल नगर पालिका एक्ट पारित होता है, और फाइनली वो एक्ट एक संवैधानिक रूप लेता है 1850 में, और उत्तर भारत की पहली नगर पालिका बनती है नैनीताल, ठीक है। लुसिंगटन का कार्यकाल था 1838 से लेकर 1848, बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए बहुत कम लोग लाइव सेशन में जुड़ते हैं यार, आप लाइक और यहाँ पे शेयर करते ही नहीं लाइव सेशन में, इसीलिए तो काफ़ी लोग बोलते हैं ना आप प्रॉपर वीडियो नहीं देते। देखिए इतना बड़ा चैनल है, 2 लाख का यहाँ पे व्यूज़ आते हैं, 2000 1000, तो किसके अंदर डेडिकेशन होगी वीडियो बनाने की, खुद सोचो ना आप। और लाइव सेशन में भी आप देखते हैं कम से कम इतने लोग यहाँ पे जुड़ते हैं कि लाइव सेशन में भी मज़ा नहीं आ रहा, बस इतने से लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप लोग, लाइव सेशन में ज़्यादा लोग आइए, ठीक है। देखिए मेरे को अगर व्यूज़ आएंगे अच्छे तभी तो मैं भी, मेरा भी काम मन लगेगा ना काम करने में। कभी भी कोई भी चीज़ होती है तो आपको अगर उस काम में मोटिवेशन नहीं मिलता है और आप लोगों को उसका अच्छा फीडबैक नहीं मिलता है तो फिर कैसे कर पाएंगे। आप मेरे को बोलते कि प्रॉपर वीडियोस नहीं देते, लेकिन रीज़न भी तो देखो आप, मेरे से छोटे छोटे जो चैनल हैं 10,000 20,000 सब्सक्राइबर वाले, उनके भी 10-10 20-20 हज़ार एक वीडियो में व्यूज़ आते हैं। ये खुद सोचने वाली बात है ना। लेकिन 2 लाख के चैनल पे आप यहाँ पे 2,000 4,000 व्यूज़ भी नहीं दे रहे हो।
काफ़ी लोग डाउनलोड कर लेते हैं ऑफलाइन। अरे भाई जो लाइव वीडियो चले उसमें तो आप ऑनलाइन आ जाओ, फिर चलो बाकी वीडियोज़ को आप ऑफलाइन डाउनलोड कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन लाइव सेशन में तो कम से कम आप लोग लाइव आओ, ज़्यादा लोग जोड़ो इस पर, तो शेयर कर दो, थोड़ा ग्रुपों में शेयर कर दो। कोई भी मेरा पोस्ट मैं देखता हूँ, उत्तराखंड के बड़े बड़े फेसबुक पेज हैं, टेलीग्राम चैनल हैं, व्हाट्सअप ग्रुप है, कोई भी हमारा पोस्ट वगैरह वहाँ पे शेयर नहीं करता, कोई भी लिंक शेयर नहीं करता कभी, मैंने इतना नोटिस किया है। तो भाई कम से कम अपनी जिम्मेदारी भी तो निभाओ, हम लोग इतना एफर्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोगों की भी तो ड्यूटी बनती है यार, थोड़ा शेयर करो, थोड़ा रिस्पॉन्स तो। अगला क्वेश्चन है, देखिए ब्रिटिश काल में जो पहला थाना था अल्मोड़ा में वो कब स्थापित हुआ था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बने हैं कि जेल कब बनी थी, थाने कब बने थे, ठीक है, या हमारा जो पहला चिकित्सालय था कब खोला गया था, पहला स्कूल कब खोला गया था, चाय की पहली फैक्ट्री कब बनी थी, ऐसे क्वेश्चन तो बनते हैं ब्रिटिश काल से। तो देखिए अल्मोड़ा में जो पहला थाना स्थापित हुआ था, ये राइट आंसर है इसका 1837, ठीक है, 1837। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है बिल्कुल। 1837 में अल्मोड़ा में पहला थाना स्थापित होता है गोबन के टाइम पीरियड पे, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और गोबन के दूसरे, हमने अभी ऊपर क्या बात की, गोबन के टाइम पे ही हमारी गोरखा काल की जो न्याय व्यवस्था थी, दीप प्रथा, दिव्य प्रथा, वो भी समाप्त होती है। तो अल्मोड़ा में पहला थाना बनता है 1837 में, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। अल्मोड़ा में अगर पहली जेल की बात हो, थाने और जेल में अंतर होता है, ठीक है, जेल अलग होती है। अल्मोड़ा में पहली जेल बनी थी 1816 में, दोनों अलग अलग पॉइंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम श्रीनगर में एक स्कूल की स्थापना अंग्रेजों द्वारा कब की गई थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो गढ़वाल रीजन में या श्रीनगर क्षेत्र में पहली बार एक स्कूल स्थापित किया गया अंग्रेजों के द्वारा, एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन डी 1840 के आसपास, ठीक है, ये 1840 इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अंतिम ब्रिटिश भूमि बंदोबस्त किसके द्वारा किया गया था, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो लास्ट टाइम का जो भू बंदोबस्त किया था, देखिए ब्रिटिश काल में बहुत से भू बंदोबस्त होते हैं, अंतिम 11वां भू बंदोबस्त ब्रिटिश काल में हुआ, ध्यान रखेंगे, ठीक है, 11वां था ये। और ये केवल गढ़वाल क्षेत्र में हुआ, ये नहीं कि कुमाऊं गढ़वाल दोनों में हुआ, केवल गढ़वाल में हुआ ये। और इसको बोला जाता है इबर्टसन बंदोबस्त, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। इबर्टसन ने करवाया था ये अंतिम भूमि बंदोबस्त 1928। तो दोनों चीज़ आपने याद रखनी है, अंतिम किसने कराया, इबर्टसन ने, कब करवाया, 1928, कहाँ पे करवाया, केवल गढ़वाल मंडल में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि रैमजे के बाद कुमाऊं कमिश्नर कौन बना था। देखिए मैं सबसे पहले सिंपली आपको बोलना चाहता हूं, देखिए जितने भी लोग अभी जुड़ चुके हैं सेशन से, हमारे यूट्यूब चैनल पे दोस्तों एक फ्री में पूरी सीरीज़ है ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल, 11 वीडियोज़ हैं जहाँ पे मैंने ब्रिटिश काल पूरा अच्छे से समझा है। वहाँ पे मैंने आपको कुमाऊं कमिश्नरों की भी लिस्ट दी है, हमारा ई गार्डनर से लेकर डब्ल्यू फिनले जो हमारा था, या हमारे KL मेहता थे, वहाँ तक कितने कमिश्नर आए, क्या उनका कार्यकाल रहा, उनके टाइम पीरियड पे कौन सी घटना घटी। तो आप ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल वाली जो सीरीज़ है यूट्यूब पर प्लेलिस्ट में फ्री में, वो ज़रूर वॉच करेंगे, तो उससे आपको बहुत नॉलेज मिलेगी। तो उससे आपको पता चल जाएगी रैमजी के बाद कौन बना था। तो इसका राइट आंसर है, रैमजी के बाद आया था हमारा अगला कमिश्नर फिशर, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जंगलात विभाग बनाने का पहला ख्याल विलियम ट्रेल को कब आया था। तो देखिए कुमाऊं का पहला कमिश्नर जिसने वन संरक्षण का प्रयास किया वो कौन था, ऐसे भी कभी क्वेश्चन बनेगा। तो इसका आंसर भी हो जाएगा आपका, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हमारा, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा विलियम ट्रेल। कुमाऊं के किस कमिश्नर के मन में पहली बार वन संरक्षण करने का ख्याल आया, या वन संरक्षण करने का पहला प्रयास कुमाऊं के किस कमिश्नर ने किया, तो विलियम ट्रेल इसका आंसर होगा। हालांकि इसको प्रशासनिक तौर पे या औपचारिक तौर पे जो हमारे वन प्रबंधन किया वो हेनरी रैमजे के टाइम पे होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो राइट आंसर है इसका, देखिए जंगलात विभाग ने का जो जंगलात विभाग है इसको बनाने का ख्याल आता है ट्रेल को 1829 में, 1829। और 1829 का वर्ष ट्रेल के लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी टाइम पे मुंसिफ की भी नियुक्ति होती है, पहला मुंसिफ जो बनता है 1829 में। एटकिंसन ने कुमाऊं कमिश्नर के शासनकाल को माँ बाप सरकार कहा है, कौन से कुमाऊं कमिश्नर। देखिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल लग रहा है और भाषा शैली बहुत ही अजीब लगती है ऐसे क्वेश्चनों की, लेकिन यूके ट्रिपल एस से कुछ भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो सिंपली आपको पता होना चाहिए एटकिंसन जो है हमारे इतिहासकार हैं, इन्होंने माँ बाप सरकार कुमाऊं कमिश्नर रैमजे के शासनकाल को कहा है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। देखिए हेनरी रैमजे जो था ना, एकाधिपति शासक भी इसको कहा जाता है, एकाधिपति शासक, यानी कि ये शासक इस प्रकार का था कि अपनी हट करता था, अपनी मनमानी। जैसे आपने डिक्टेटर मूवी देखी होगी, एक हॉलीवुड की है, उसमें देखा था ना आपने कैसे वो हीरो जो होता है उसमें जो अपना ही मन की करता है, वो किसी एक स्पेशल देश का वो पूरा वो होता है हरता करता। तो इसी टाइप का था हेनरी रैमजे भी, क्योंकि इसका भाई जो था उसमें लॉर्ड डलहौजी, वो हमारा क्या था, भारत का तत्कालीन गवर्नर जनरल था। तो भाई अगर पूरे देश का सर्वे सर्वा है तो उसका भाई तो रॉब मारेगा ही ना। तो रैमजे अच्छा भी था बुरा भी था,
और डिसीजन तुरंत लेता था और जनता को प्यारा भी था और जनता पे क्विक एक्शन भी लेता था और पहाड़ी भी बोलता था। कुमाऊं क्षेत्र में काफ़ी घुल मिल गया था, वापस भी नहीं जाना चाहता था यहाँ से। तो यहाँ के लोग इसको माँ बाप सरकार, माँ बाप बोलते थे, मतलब जैसे कि इसको मिलता भी होता ना, माई बाप नहीं बोलते जैसे पुरानी फिल्मों में आपने देखा है। जमींदार होता है, बड़ा हुक्का पी रहा है, उसके पीछे पब्लिक भी दौड़ रही है, गरीब पब्लिक बोल रही है माई बाप बोलती है, वैसे ही माई बाप सरकार बोलते थे रैमजे को। ठीक है, ये इसकी पूरी कहानी है। किस भूमि बंदोबस्त के बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांट दिया गया था? अच्छा क्वेश्चन है। तो कौन सा भूमि बंदोबस्त था जिसके बाद कुमाऊं को 26 परगनों में बांटा गया? ये था 5वां भूमि बंदोबस्त। कौन सा? 5वां। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन इसका सही उत्तर है। हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम किसके द्वारा दिया गया था? देखिए क्वेश्चन बना है बहुत बार और आने की पूरी संभावना है। तो हल्दू के पेड़ थे हल्द्वानी में पहले, और यहाँ पर डेरा डाला था विलियम ट्रेल ने। तो विलियम ट्रेल ने ही पहली बार हल्द्वानी को हल्द्वानी नाम दिया था, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। देखिए, अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल में चाय की पहली फैक्ट्री कहाँ पे स्थापित की गई थी? देखिए और दिन क्या होता है, उत्तराखंड जीके टेस्ट जो हम करते हैं उसमें अमूमन 20 ही क्वेश्चन रहते हैं, लेकिन आज के इस टेस्ट में दोस्तों आपको 40 क्वेश्चन पूरे दूंगा मैं, क्योंकि एक पार्टिकुलर हम फोकस कर रहे हैं यहाँ पे टॉपिक पे या चैप्टर पे, तो कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकल के आने चाहिए ना वहाँ से जो एग्जाम में आए आपके। तो अंग्रेजों द्वारा गढ़वाल में जो पहली चाय की फैक्ट्री स्थापित हुई वो 1843 में हुई, यानी कि 1843 में, और ये गडोली में हुई थी। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, गडोली। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हिल रेजिमेंट की स्थापना हेनरी रैमजे ने कब की थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए हेनरी रैमजे ने हिल रेजिमेंट भी बनाई यहाँ पे, और हेनरी रैमजे के द्वारा ये हिल रेजिमेंट बनाई गई थी 1858 में। ठीक है, देखिए 1857 में क्रांति हो गई थी, और क्रांति के बाद देखिए हेनरी रैमजे को रियलाइज़ हुआ कि इस तरह की अगर घटनाएं इन फ्यूचर में होंगी तो फिर क्या करना पड़ेगा, इसको दबाने के लिए कम से कम कुछ फोर्स तो होनी चाहिए यहाँ पे, लोकल फोर्स। तो इसी के लिए हिल रेजिमेंट की स्थापना हुई, और इसमें खासकर गोरखे लोगों को भर्ती किया गया, क्योंकि जो गोरखा थे बहुत ही हमारे अदम्य साहस वाले थे ना, वो बहुत अच्छी लड़ाई करते थे। हम इसको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, जो अंग्रेज और आंगल गोरखा युद्ध होता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि कैसे हमारा वहाँ पे कुंवर बलभद्र था जिसने बहुत ज़्यादा यहाँ पे टक्कर दी थी अंग्रेजों को, और जिलेस भी शहीद हो जाता है। तो ये सब साहस देखा हुआ था अंग्रेजों ने गोरखाओं का, इसलिए हिल रेजिमेंट में गोरखाओं को रखा गया। कालांतर में ये हिल रेजिमेंट ही गोरखा रेजिमेंट में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन था? तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जब घटित हो रहा था 1942 में, उत्तराखंड में भी इसका व्यापक प्रभाव पड़ता है, और उसमें उसका कुमाऊं कमिश्नर जो था तत्कालीन, तो उसका नाम था एक्टन। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, एक्टन। राज्य में पहली डाक व्यवस्था अल्मोड़ा से श्रीनगर किसने शुरू की थी? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो देखिए पहली डाक व्यवस्था शुरू हुई थी दोस्तों हमारी किसके टाइम पीरियड पे? तो ये हमारी हो जाएगी दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन, इसमें सभी मेरे को गलत लग रहे हैं। तो पहली जो डाक व्यवस्था शुरू होती है हमारी वो एडवर्ड गार्डनर के टाइम पे ही हो जाती है। ठीक है, ई गार्डनर होना चाहिए इसका आंसर, ई गार्डनर। अगर देखिए यहाँ पे ई गार्डनर ऑप्शन में नहीं है, अगर यही कंडीशन एग्जाम में रहती है तो तब आप ट्रेल के साथ जाएंगे, अदरवाइज ट्रेल भी आया और ई गार्डनर भी आया तो फिर हमारा ई गार्डनर सही आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, क्योंकि जैसे ही हमारा एडवर्ड गार्डनर बैठता है ना 3 मई 1815 को गद्दी पे, तो उसके कुछ समय बाद ही यहाँ पे श्रीनगर और अल्मोड़ा के मध्य डाक सेवा शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन का एकमात्र जरिया डाक सेवा थी, तो इसमें थोड़ा भी डिले नहीं करते हैं ब्रिटिशर्स। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। हाँ, ई गार्डनर नहीं होगा ऑप्शन में तो ट्रेल के साथ जाइएगा। अगला देखिए, किसकी अध्यक्षता में दिसंबर 1918 में कुली बेगार की जांच हेतु एक समिति का गठन हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तो कुली बेगार प्रथा की जांच हेतु एक कमेटी बनाई गई थी किसके द्वारा? पर्सी विंडम के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, पर्सी विंडम ने बनाई है। ठीक है, देखिए पर्सी विंडम भी एकमात्र ऐसा कमिश्नर होगा अपने टाइम पीरियड का जिसके टाइम पीरियड पे बहुत से आंदोलन घटित हुए उत्तराखंड में, लाइक कुली बेगार आंदोलन, वन आंदोलन तो जगह जगह पे हुए, और उसके साथ साथ स्वाधीनता आंदोलन तो चल ही रहा था। ठीक है, और बहुत से हमारे जो क्षेत्रीय और जो हमारे छोटे छोटे जन आंदोलन भी हुए, वो भी कहीं ना कहीं बड़े आंदोलन के रूप में उभर चुके थे पर्सी विंडम के टाइम पीरियड पे। और सबसे फेमस तो इसके टाइम पे वही रहेगा हमारा कुली बेगार आंदोलन, इसी के टाइम पीरियड पे उन्मूलन भी हो जाता है। अगला देखिए, हेनरी रैमजे के द्वारा किसे दानवीर महिला बोला गया? ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए हेनरी रैमजे के टाइम पीरियड पे ही हमारी धारचूला क्षेत्र के आसपास एक जसूली दताल नाम की भोटिया महिला थी। ठीक है, भोटिया की उपजाति है सौका, तो सौका जनजाति से थी जसूली दताल जी। बहुत पैसे वाली थी लेकिन बाल बच्चे कुछ नहीं थे,
तो ये पैसे वैसे ऐसे ही मतलब वेस्ट कर रही थी, ठीक है, बहुत लंबी कहानी है। अब हेनरी रैमजी को ये पता चल जाता है, तो हेनरी रैमजी इनके पास आते हैं और तो बोलते हैं कि जो हमारा यार ये मानसरोवर वाला मार्ग है, मैडम आप वहाँ पे क्यों नहीं करती कि जो आपके पैसे हैं उससे आप यात्रियों के लिए धर्मशाला बनाओ और उसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थाएं करो, रास्ते वगैरह बनाओ। तो बहुत प्रभावित हुई हेनरी रैमजे से जसुली दताल, और उन्होंने फिर अपने जितने भी पूंजी थी, जो पैसा था, उससे जो हमारा मार्ग था ये मानसरोवर वाला, इस मार्ग में बहुत से हमारे कुटिया बनाई, इसके साथ साथ धर्मशालाएं बनाई, यात्रियों के विश्राम स्थल के साथ साथ भोजन व्यवस्था संबंधित वो चीज़ें रखी गई, बर्तन वगैरह सब चीज़ें, रास्ते वगैरह मजबूत बनाए गए। तो इसमें पूरा इन्वेस्ट कर दिया, इसीलिए जसुली दताल को हेनरी रैमजी ने दानवीर महिला बोला था। सर्वप्रथम 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना किस कमिश्नर के द्वारा की गई? तो देखिए, जैसे ही कुमाऊं कमिश्नरी बनती है 3 मई 1815 को, उसके बाद कुमाऊं के पहले कमिश्नर ई गार्डनर के द्वारा 7 तहसील और 5 थानों की स्थापना होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक पद्धति वास्तविक मापन से भू बंदोबस्त कब हुआ था? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है ना, तो ये क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी बिकेड बंदोबस्त। देखिए बिकेड बंदोबस्त उत्तराखंड के इतिहास में वो पहला बंदोबस्त होगा ब्रिटिश काल का, जिसमें भूमि की एक्चुअल माप ली गई, ठीक है, और इसको डोरी पैमाइश से नापा गया यहाँ पे। और इसकी जो बंदोबस्त में पूरा महत्वपूर्ण रोल निभाया वो था कौन? बैकेट, इसलिए इसको बिकेड बंदोबस्त भी कहा जाता है। अगला देखिए, नैनीताल में हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो देखिए नैनीताल पसंद था ब्रिटिशर्स को, हिल स्टेशन मोस्टली पसंद थे। तो नैनीताल में जैसे ही नैनीताल नगर स्थापित हो जाता है और यहाँ पर काम वाम भी चलने लगता है, अल्मोड़ा से हमारी कमिश्नरी स्थानांतरित हो चुकी है लुसिंगटन के टाइम पीरियड पे, कहाँ? हमारी नैनीताल में, ठीक है। तो नैनीताल में जैसे ही कमिश्नरी हो जाती है उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बढ़ने लगता है, नैनीताल में जो भी हमारे लोगों का आवागमन है, यानी कि नैनीताल पे भार बढ़ने लगता है। तो इसके बाद क्या होता है दोस्तों, हमारा कुमाऊं कमिश्नर बैठा है गद्दी में, और कुमाऊं कमिश्नर हमारा यहाँ पे बैटन के टाइम पे होता है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, मैंने बोल दिया था आपका लुसिंगटन है। जॉन हेलिट बैटन के समय पे कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित हो जाता है 1854-55 के आसपास, ठीक है। जो हमारा कुमाऊं मंडल है वो 1854 में बनता है, ध्यान रखेंगे, कुमाऊं मंडल की स्थापना 1854 में है, जबकि कुमाऊं कमिश्नरी का मुख्यालय अल्मोड़ा से नैनीताल स्थानांतरित होता है जॉन हेलिट बैटन के टाइम पीरियड पे 1855 में। तो फिर नैनीताल में सब लोग बसने लगे। तो नैनीताल में अचानक एक दिन बारिश होती है और बहुत तेज़ बारिश में क्या होता है, नैनीताल में एक बड़ा भूस्खलन हो गया। तो इसको देखते हुए ब्रिटिशर्स ने उसमें भूस्खलन जो लैंडस्लाइड था उसको देखते हुए हिल साइड सेफ्टी कमेटी की स्थापना की, और ये वर्ष था 1867 किसके टाइम पीरियड पे हुई, कभी क्वेश्चन बनेगा तो इसका आंसर भी हो जाएगा हेनरी रैमजे। और देखिए नैनीताल में एक भयंकर भूस्खलन भी हुआ था 1880 में, क्वेश्चन बना था वीडियो लास्ट ईयर एग्जाम में, जो लास्ट एग्जाम हुआ था उत्तराखंड में। तो नैनीताल में भयंकर भूस्खलन किस वर्ष हुआ था? तो 1880 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, देखिए तराई भाबर का विश्वकर्मा किस कमिश्नर को कहा जाता है? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है हमारा कमिश्नर हेनरी रैमजे को, ठीक है। तो हेनरी रैमजे को क्यों कहते हैं किंग ऑफ कुमाऊं भी कहते हैं इसको, तराई का विश्वकर्मा भी कहते हैं। तराई भाबर को पूरा विकास करने में जो श्रेय जाता है इसी को जाता है, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ तराई क्षेत्र अत्यंत बीहड़ क्षेत्र था उस समय में। बीहड़ मतलब बहुत ही घने जंगलों से ढका हुआ, चोर डाकू जितने भी हमारे देशद्रोही आते थे वो इसी एरिया में छुपते थे और यहाँ पे लोगों से लूटपाट करते थे। और मलेरिया डेंगू हैजा का इतना ज़्यादा प्रकोप था कि यहाँ पे पहाड़ी आदमी जाने से बचता था। तो विलियम ट्रेल ने, माफ कीजिएगा, हेनरी रैमजे ने क्या किया कि लोगों को प्रलोभन देने शुरू किए, ज़मीन देनी शुरू की, साथ ही लोगों के लिए यहाँ पे बहुत सी सुविधाएं जुटानी शुरू की, जिसमें तराई इम्प्रूवमेंट फंड था। उसने कोसी से नहरों का निकास किया ताकि तराई के एरिया में सिंचाई हो पाए। उसके साथ साथ तराई में पक्की सड़कें, पक्के खड़ंजे, उसके अलावा जितनी भी मूलभूत सुविधाएं एक नागरिक को चाहिए अपने आसपास, वो सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई थी हेनरी रैमजे ने, ठीक है। वहाँ पे फिर धीरे धीरे तराई क्षेत्र में आबादी बसने लगी, ना केवल पर्वतीय क्षेत्र का आदमी वहाँ पे बसने लगा था बल्कि बाहर से आकर लोग भी वहाँ पे थारू वगैरह जनजाति वाले काफ़ी इंटरेस्ट लेने लगे थे। तो इसीलिए तराई भाबर का विश्वकर्मा, क्योंकि डेवलपमेंट इसी ने की है, इसलिए इसको तराई भाबर का विश्वकर्मा कहा जाता है, ठीक है। तो दोस्तों ये था आज उत्तराखंड जीके टेस्ट पार्ट 95। कितने क्वेश्चन आपके सही हुए कमेंट करिए चलिए। और देखिए मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके लिए बेहतर से बेहतर करने का, तो आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट करें दोस्तों, क्योंकि देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ किसी भी काम का जो
इनपुट होता है ना, अगर उतना आउटपुट नहीं मिलेगा तो वो काम 100% इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो वही चीज़ मेरे लिए भी है। देखिए मैं अभी वीडियोस बनाता हूँ, आप लोगों को कनेक्ट करता हूँ, आप लोगों को ये वीडियोस का बेनिफिट हो आ गया एग्ज़ाम में, तभी हम इतनी मेहनत करते हैं। बट ऑडियंस कम होगी, व्यूज़ कम होंगे, आप लोगों का इंटरेस्ट कम होगा, तो हम लोगों का स्वाभाविक है कि यहाँ पर वीडियो देने का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए थोड़ा लाइक शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और थोड़ा यहाँ पे कनेक्टिविटी ज़्यादा दें अपनी। बाकी दोस्तों हमारे चैनल पे टेस्ट सीरीज चल रही है एप्लीकेशन पे 50 प्रैक्टिस सेट वाली, उसको ज्वाइन कर लें। जो भी लोग आगामी परीक्षा दे रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको ज्वाइन नहीं करेंगे तो बहुत मुश्किल रहेगा आपको यूके ट्रिपल एस का पैटर्न समझना, क्वेश्चनों का लेवल समझना और अपना आकलन करना। तो इसलिए ज़रूरी है टेस्ट सीरीज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। एप्लीकेशन डाउनलोड करने की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, या आप सीधे गूगल प्ले स्टोर से भी हमारी एप्लीकेशन सेम नाम से यानी कि देवभूमि करियर पॉइंट के नाम से डाउनलोड कर सकते हैं। और हाँ, बहुत से लोग एप्लीकेशन डाउनलोड तो कर लेते हैं, लेकिन रजिस्टर्ड करते समय वो खुद को एज अ पेरेंट्स रजिस्टर्ड करते हैं, वो गलत है। खुद को एज अ स्टूडेंट ही रजिस्टर्ड करें, ठीक है। तो दोस्तों मिलेंगे आपको जल्दी ही, अपना ध्यान रखें। और लाइव सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हैं। बड़ा मज़ा है, ऐसे ही टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, और जल्दी मिलेंगे आपको परीक्षा वाले महाकुंभ में और अन्य टॉपिक्स के साथ। तब तक आप लोग अच्छे से अपनी स्टडी करें, खूब मेहनत करें। जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय उत्तराखंड, शुभ रात्रि।